अ, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान को जो है वो टारगेट किया है और इस दफ़ा उन्होंने ये कह दिया है जनाब कि हम जो सरक्रीक के इलाके का जिक्र किया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दे डोंट टॉक अबाउट द, बाय द वे मैं सरक्रीक होके आया हूँ, मैंने देखा हुआ है। उन्होंने कहा जी कि 78 साल हो गए हैं, हमारा सरक्रीक के ऊपर जो डिस्प्यूट है दैट इज स्टिल देयर। ही इज राइट। देखिए, हम तो जारी बात है, सारा दिन इंडियन मीडिया कहता है ये गरीब मुल्क हैं, ये मांगते हैं दुनिया से, ये इधर कर्जे करते लेने जाते हैं। अगर हम तो गरीब मुल्क हैं, हम तो कहाँ से हमारे पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? तो हम अगर कुछ बना लें तो आप कहते हैं क्यों बनाया, और जो हमारे पास है आप कहते हैं तुम मांगते हो। तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ अपनी आवाम को जो है वो राजनाथ सिंह साहब बना रहे हैं, देखो वो डिफेंस के वाले से क्या क्या कर रहे हैं, देखो वो क्या बिल्डअप कर रहे हैं। दूसरी तरफ बता रहे हैं कि नहीं ये तो गरीब है, इनके पास तो बुरे हालात हैं, ये तो मांगने तांगने वाले लोग हैं। कह रहे जी 65 की जंग में तो हम लाहौर पहुंच गए थे। ये जरा कराची से 50 मिनट की या 45 मिनट की एयर जो हेलीकॉप्टर की सफ़र है सरक्रीक पे, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 1 आवर होगा, इससे भी कम है मेरा ख्याल है, 45-50 मिनट। ये उस चीज़ की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लाहौर पहुंचे थे, अब हम कराची आ जाएंगे। सो इट मीन्स कि ये जो इलाका है सरकरी का, इंडिया इसके ऊपर एडवेंचरिज्म का प्लान रखता है। अच्छा, कभी पाकिस्तान के कभी किसी आपने डिफेंस मिनिस्टर को या किसी जनरल को सुना है कि वो कहता हो कि हम दिल्ली में आ जाएंगे, हम चंडीगढ़ में घुस जाएंगे, हम जनाब इधर घुस जाएंगे? कभी आपने पंजाब में घुस जाएंगे, कभी आपने सुना? नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? पाकिस्तान डजंट एक्ट लाइक दिस। पाकिस्तान ऐसे नहीं काम करता, ठीक है? ये माइंडसेट है यहाँ पे। इंडिया के अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। वहाँ पे पॉलिटिकल क्लास जो है, द टाइम एंड अगेन दे आर लाइक दे आर ऑन दिस गेम, ठीक है? वो इस गेम में हैं, ठीक है ना जी? तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा सा ये थोड़ा स्टडी करना है कि जो राजनाथ सिंह साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कराची पहुंचेंगे और हमारी इंटेंशंस अच्छी नहीं है। यार मुझे बात बताएं, हमारी इतनी इंटेंशन अच्छी नहीं, हम तो आपसे बहुत छोटा मुल्क है, आप तो बड़ा मुल्क है, आपके पास तो रिसोर्सेज हैं, पैसा है, आप तो अमीर हैं इस मुल्क इस इलाके के, क्या कुछ है आपके पास? सो कराची आना चाहते हैं, लाहौर नहीं, कराची। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बार बार नेवी को इंगेज कर रहे हैं, अगली दफ़ा जो जंग है वो नेवी की होनी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि इन्होंने जब ऑपरेशन ये लड़ाई भारत और पाकिस्तान की बंद हुई तो उसके बाद राजनाथ सिंह साहब चले गए वहाँ पे, क्या नाम है उसका, उसको अंदर चले गए थे, नेवी के एक चले गए, वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा, नेवी पे चले गए और वहाँ पे जाके इन्होंने ये कहा था कि मैं अगला जो जंग होगी वो यहाँ पे होगी। ही सेड दिस। तो इंडिया आपको पता है अपनी नेवी को बहुत अहमियत देता है और कहता है कि जनाब हमारे पास तो बहुत कुछ है। तो राजनाथ सिंह साहब ये जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वो मैं पिक्चर है जो आपको दिखा सकता हूँ। दिस वाज अ पॉइंट वेयर ही सेड दिस ऑल। यहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि अगली दफ़ा हम नेवी के ज़रिए आपके हमला करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। तो राजनाथ सिंह साहब की जो मर्जी है वो यही है कि काम चुक के रखो भारत और पाकिस्तान के बीच। मिशन सिंदूर जो है उसका काम फुल स्केल वॉर नहीं था। सो वो कह रहे हैं कि बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर इस तरह नहीं जा रहा या नहीं कर रहा जिस तरह माजी में हम कर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के ऑब्जेक्टिव थोड़े डिफरेंट थे, वो ये कह रहे हैं। चलें, दैट्स द पॉइंट, वी अंडरस्टैंड। और अभी वो कह रहे हैं कि हम जॉइंटनेस की तरफ जा रहे हैं और अपनी फ़ौजों को इकट्ठा कर रहे हैं और ये और वो इधर उधर। मैं तो ये आपको बात बताऊं, ये जो सरकरीक की बात कर रहे हैं ना, ये डेंजरस बात इन्होंने की है। ये मैं आई विश आई कुड शो यू द मैप कि ये जो बात कर रहे हैं, ये बेसिकली ये जो इलाका है ये बड़ा डेंजरस किस्म का इलाका है। मैंने इसको विज़िट किया है और ये इसमें और इस इलाके के अंदर ये सारा दलदली सा पानी होता है, ठीक है, मडी वाटर्स होते हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हो सकता।
और ये बड़ी अजीब किस्म की जगह है, और यहाँ पे लोग जो रह रहे होते हैं कई दफ़ा फ्लड भी आ जाते हैं, मसले मसाइल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है दैट इज़ देयर, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, एक एक जो चीज़ चाहते हैं ये अपना जो लीडरशिप है इंडिया की, ठीक है, वो यही चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके थ्रेट जो है, या जो वो क्या से बोलते हैं, जो थ्रेट को एक्सपैंड करें और पाकिस्तान को की पाकिस्तान एट टोज, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एट टोज, मतलब ऑलवेज इनके खर्चे होते रहे, अखराजात होते रहे। ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है भैया, ठीक है, ये चीज़ कोई मामूली चीज़ नहीं है। ये चीज़ जो है ये एक ख़तरनाक चीज़ है मेरी इस सेंस के अंदर, इस सेंस में ख़तरनाक है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान को स्ट्रेच किया जाएगा कि जाओ तुम, लाहौर में भी ख़तरा है, कश्मीर में भी ख़तरा है, सर क्रीक में भी ख़तरा है, सियाचिन में भी ख़तरा है, ठीक है। सो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली ही इज एक्सपैंडिंग द थ्रेट। वो पाकिस्तान को कह रहा है मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करो, ठीक है जी, वो कह रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे अपने रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लॉय करो। ये तो रिसोर्सेज डिप्लॉय नहीं कर सकते, कितने को रिसोर्सेज डिप्लॉय करें, कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज डिप्लॉय करें। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ देयर अनफॉर्चुनेटली। सो ये कब कौन किस तरह कैसे मामलात जो हैं वो सॉल्व होंगे, ये एक सवाल है। आई डू सी दिस एज ए चैलेंज कि राजनाथ सिंह साहब का पाकिस्तान को इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखना और ये कहना कि जनाब ये एक जिसे कहते हैं ना एक डिफरेंट लेंस में लेके जाना चीज़ों को, मुझे तो बड़ा अजीब लगा है कि एक लड़ाई की डायमेंशन बदलना चाहते हैं और वो लड़ाई इन एरियाज़ में लड़ना चाहते हैं, सर क्रीक में, जहाँ से वो कह रहे हैं कि कराची को एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है। तो वो डिफेंस मिनिस्टर का एक दफ़ा फिर कह देना कि हम कराची भी आ सकते हैं। 1965 में हम लाहौर आए थे, इस दफ़ा हम कराची आ सकते हैं, और कराची में अब हेलो दोस्तों, आपने वीडियो को पूरा देख लिया होगा। दोस्तों, एक बार फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अब की बार पाकिस्तान किसी भी प्रकार की हिमाकत करता है तो भारत अब कराची तक पहुंच जाएगा। 1965 में तो हम लाहौर तक पहुंचकर हमारी सेना तिरंगा लहरा दिया था। अब की बार कराची पार। इस चेतावनी के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी पत्रकार कमर चीमा के चेहरे पर यह साफ दिखता है, जिसमें कमर चीमा बोलता है कि हम तो बहुत गरीब है, हमारा मुल्क तो बहुत गरीब है। इस प्रकार से भारतीय रक्षा मंत्री बात कर रहा है जो हमारे पैसा हथियार खरीदने में खर्चा कराना चाहता है। पहले तो बोलते थे पीओके लेंगे, अब तो ये लाहौर कराची तक पहुंचने की बात कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कमर चीमा का डर दिख रहा है। और दोस्तों, राजनाथ सिंह आगे और बोलते हैं, अगर पाकिस्तान ने किसी भी प्रकार की हिमाकत की तो ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल बदल जाएगा। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया था कि भारतीय सेना ने जहां भी छिपे थे आतंकी, उनको घर में घुसकर मारे थे, उनमें घुसकर मारने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की अगर कोई भी ताकत भारत की संप्रभुता को चुनौती देती है तो भारत चुप नहीं बैठेगा। इस प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हम निपटने की शक्ति रखते हैं। इस पर चीमा और पाकिस्तान की बौखलाहट आना तो लाजमी था। आप अपनी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।